मुझे बहुत डर लग रहा है। बीजापुर गांव में बंटी नाम का एक बच्चा रहता है जिसे पौधा लगाने का बड़ा शौक होता है। एक दिन बंटी अपने घर के ग्राउंड में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदता है कि अचानक बंटी की पड़ोसी पूनम आ जाती है। अरे बंटी, तुम यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूँ दीदी। यहाँ पौधा वौधा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और कितनी बार बोला है मैंने तुमको कि यहाँ गड्ढा नहीं खोदना, जाओ यहाँ से। फिर पूनम वहां से चली जाती है और बंटी वहीं बैठा बैठा मन ही मन बड़बड़ा रहा होता है। ये पूनम दीदी मुझे पौधा लगाने नहीं देती है। ये ग्राउंड जितना उनका है उतना मेरा भी तो है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब रात में दीदी सो जाएगी ना तब पौधे लगा लूंगा मैं। बंटी और पूनम का घर अलग अलग होता है लेकिन ग्राउंड सेम होता है। रात होते ही सब सो रहे होते हैं और बंटी ग्राउंड में जाकर गड्ढा खोदने लग जाता है। गड्ढा खोदते खोदते उसे एक संदूक दिखाई देती है। अरे संदूक! संदूक को देखकर बंटी बहुत खुश हो जाता है। फिर जैसे ही बंटी संदूक को बाहर निकालता है, संदूक से एक बहुत ही डरावनी आवाज आने लगती है। मुझे इस संदूक से बाहर निकालो, मुझे इस संदूक से बाहर निकालो। ये देखकर बंटी बहुत डर जाता है और वो भागकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन फिर भी उसको संदूक की आवाज सुनाई देती रहती है। मुझे इस संदूक से बाहर निकालो, मुझे इस संदूक से बाहर निकालो। बंटी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। अगली सुबह बंटी अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है। फिर बंटी की मम्मी उसे उठाने आती हैं। बंटी बेटा, उठ जाओ, 7:30 बज रहा है। स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। सुबह से रात हो जाती है। डर के मारे बंटी अपने बिस्तर से हिलता तक नहीं है। घड़ी में रात के 12 बज रहे होते हैं और 12 बजते ही संदूक में से आवाज आने लगती है। मुझे इस संदूक से बाहर निकालो, मुझे इस संदूक से बाहर निकालो। ये सुनकर बंटी और डर जाता है। अगली सुबह स्कूल। बंटी बहुत डरा हुआ होता है। दूर खड़े बंटी के दोस्त अमन और गोलू उसे देखते हैं और उसके पास आते हैं। ओए, तू इतना खामोश क्यों है बंटी? अरे हाँ बंटी, तुझे क्या हुआ? बंटी गोलू और अमन को सब कुछ बता देता है। अरे तू टेंशन मत ले बंटी, हम है ना तेरे साथ। देख बंटी, जब तक तू संदूक को खोलेगा नहीं तो वो कैद आत्मा तुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। बात तो सही है। तुझे संदूक खोलना ही पड़ेगा क्योंकि उस संदूक को तूने ही तो बाहर निकाला है। हाँ, ठीक है, मैं संदूक खोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ यार, हम दोनों तेरे साथ हैं। और तीनों ग्राउंड में जाते हैं। बंटी संदूक खोलता है। अमन और गोलू वहीं पे खड़े रहते हैं। जैसे ही बंटी संदूक खोलता है तो उसे संदूक में 3 चीजें दिखाई देती हैं: सुराई, चाबी और नक्शा। बंटी संदूक के अंदर की चीज को देख ही रहा होता है कि उतने में आवाज आती है। बच्चों, मुझे मेरे शरीर के पास लेकर चलो, मुझे मेरे शरीर के पास लेकर चलो। ये देखकर बंटी और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। तुम लोगों ने ही तो मुझे बाहर निकाला है। बस मेरा एक आखिरी काम कर दो। कैसा काम? बच्चों, इस गांव के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर एक गुफा है। गुफा के अंदर एक बड़ा सा संदूक है जहां मेरा शरीर कैद है और ये चाबी उसी संदूक की है। मैं बस तुम लोगों से यही चाहती हूँ कि तुम लोग वहां जाओ और मेरे शरीर को उस संदूक से आज़ाद कर दो, और जब संदूक खुल जाए तब इस सुराई को तोड़ देना। मेरी आत्मा इस सुराई से निकलकर मेरे शरीर में चली जाएगी और मैं जिंदा हो जाऊंगी। लेकिन हम लोग वहां जाएंगे कैसे? ये नक्शा उसी जगह का है जहां मेरा शरीर कैद है।
बंटी नक्शे को उठाता है। वहां जाने के लिए तुम लोगों को इस गांव के जंगल को पार करना पड़ेगा, उसके बाद नदी और फिर एक बड़ा सा पहाड़ आएगा। पहाड़ पर चढ़ते ही तुम लोगों को गुफा दिख जाएगी। बंटी और उसके दोस्त अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं। बंटी के हाथ में वो नक्शा होता है, अमन के हाथ में चाबी और गोलू के हाथ में सुराई। बंटी और उसके दोस्त जंगल को पार कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनको शेर की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर बंटी और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जैसे न तैसे करके बंटी और उसके दोस्त जंगल पार कर लेते हैं और फिर उनको एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। अब शायद इस नदी को पार करना है, क्यों बंटी? बंटी नक्शे में देखता है। हाँ, अब इसे ही पार करना है। अमन तू सही बोल रहा है। बंटी और उसके दोस्त नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है। अब शायद हमें इस पहाड़ पर चढ़ना है क्या भाई बंटी? बंटी नक्शे में देखता है। हाँ, ये देखो, ये पहाड़ के ऊपर ही गुफा है, दिखा? और गुफा के अंदर संदूक है। हाँ, सही कहा। फिर बंटी और उसके दोस्त पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। वो देखो, वो रही गुफा। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर एक बड़ी सी संदूक रखी होती है। अमन, चाबी संदूक में लगा। जैसे ही अमन चाबी संदूक में लगाता है, संदूक खुल जाता है और संदूक के अंदर एक लड़की की लाश होती है। गोलू, अब तो वो सुराई तोड़ दे। गोलू सुराई तोड़ देता है। जैसे ही सुराई टूटती है, आत्मा संदूक के अंदर चली जाती है और फिर संदूक में पड़ी लड़की जिंदा हो जाती है। ये सब देखकर तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। लड़की संदूक से बाहर निकल जाती है। उस लड़की का नाम नंदिनी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, तुमने मुझे इस संदूक से आजाद करके एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। बंटी हैरान होकर नंदिनी से सवाल पूछता है। लेकिन दीदी, आपकी बॉडी इस संदूक में कैसे आई और आपकी आत्मा उस सुराई में कैसे थी, वो भी इतनी दूर मेरे घर के मैदान में? हाँ, मेरा नाम नंदिनी है। मैं तुम्हारी पड़ोसी पूनम की दोस्त हूँ। फ्लैशबैक, रात का सीन। 1 साल पहले की बात है। मैं, पूनम और शिवानी हम लोग घूमने के लिए इस जगह पर आए थे। बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के कारण हमारी कार बंद हो गई थी। शिट यार, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था। पता नहीं इस तूफानी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे। चिल यार नंदिनी, शायद बारिश के कारण गाड़ी बंद हो गई है। हम लोग एक काम करते हैं, बारिश रुकने तक पहाड़ के ऊपर वाली गुफा में घूम कर आते हैं। हाँ चलना यार नंदिनी। ठीक है चलो। फिर मुझे दोनों गुफा के अंदर ले गए। अरे यार, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूनम काला जादू करती थी। जैसे ही पूनम ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, वैसे ही मैं बेहोश हो गई और फिर पूनम और शिवानी ने मुझे संदूक में लटा दिया। पूनम ने अपने काले जादू की मदद से मेरी आत्मा को सुराई में डाल दिया और सुराई को अपने घर के मैदान में दफन कर दिया। प्रेजेंट। लेकिन पूनम दीदी ने ऐसा क्यों किया? पूनम काला जादू करती थी। उसने बहुत ही बड़े तांत्रिक से काला जादू सीखा था। वो आत्मा को कैद करना जानती थी। वो इंसान की आत्मा इसीलिए कैद करती थी ताकि उनसे कुछ भी करवा सके जो वो चाहे, और वो मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, और दीदी, ये चाबी और नक्शे का क्या राज है? पूनम ने चाबी इसीलिए उस संदूक में रखी थी ताकि इस संदूक को सिर्फ वही खोल पाए, कोई और मेरी लाश को देख ना पाए, और नक्शा इसीलिए ताकि वो इस गुफा का रास्ता भूल ना जाए, वक्त आने पर वो यहाँ आ पाए। फिर बंटी कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक। अरे बंटी, तुम यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूँ दीदी। यहाँ पौधा वौधा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और कितनी बार बोला है मैंने तुमको कि यहाँ गड्ढा नहीं खोदना है, जाओ यहाँ से। प्रेजेंट। अच्छा, इसीलिए पूनम दीदी मुझे गड्ढा खोदने को मना कर रही थी। चलो अब घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है, नहीं तो मम्मी डांटेगी। दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।